हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एमएससी मैथमेटिक्स के पेपर अलजेब्रा हम डिस्कस कर रहे थे। पेपर फर्स्ट अलजेब्रा। एक थ्योरम हम इसमें पढ़ चुके हैं। एक थ्योरम हमने इसमें पढ़ ली है और दूसरी थ्योरम की बात करते हैं हम यहां पर। नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। क्या बनेगी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इस थ्योरम में क्या है अपने पास देखना, स्टेटमेंट लिखना पहले, उसके बाद फिर इस थ्योरम का को मैं समझाता हूं अच्छे से। लेट G and G dash be two groups and F from G to G dash be a homomorphism and capital K be kernel of F, then G upon K is isomorphic to F of G. G upon K is isomorphic to F of G. ये अपने पास है। थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट समझना है, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का मतलब है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, इवन हर एक सब्जेक्ट में आपको जो पहली थ्योरम मिलेगी उसका नाम रहेगा फंडामेंटल थ्योरम। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल का नाम यही है कि सबसे बेसिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का मतलब है कि होमोमॉर्फिज्म की सबसे बेसिक थ्योरम है ये। ओके, समझना। G और G डैश दो ग्रुप हैं, अच्छी बात हमें पता है। F जो है वो G से लेकर के G डैश पर एक होमोमॉर्फिज्म दे रखी है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि जो लिखा हुआ है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या हम बोलेंगे? लेट F फ्रॉम G to G डैश इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में इसका मतलब है दैट इज F ऑफ A स्टार B इज इक्वल टू F ऑफ A ओ F ऑफ B। किसके लिए? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G। क्योंकि हमें पता है G जो ग्रुप है वो स्टार ऑपरेशन के लिए होता है, G डैश जो ऑपरेशन होता है वो O ऑपरेशन के लिए होता है। तो हम बोलेंगे F ऑफ A स्टार B इज इक्वल टू क्या मिलेगा? F ऑफ A O F ऑफ B, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है ये। तो ये अपने पास गिवन है और साथ में क्या दे रखा है? K जो है वो कर्नल है एंड K इज इक्वल टू क्या है? कर्नल। कर्नल क्या होता है बताओ? ऐसे एलिमेंट कहाँ के? G के डोमेन के, वो एलिमेंट जिनकी इमेज को डोमेन में आइडेंटिटी बन रही है, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कर्नल के एलिमेंट बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा कर्नल में कौन आएगा? वो एलिमेंट आएंगे A जो कहाँ से आ रहे हैं? G के अंदर से आ रहे हैं, सच दैट F ऑफ A की वैल्यू क्या बन रही हो? E डैश बन रही हो, G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट बन रही हो। मतलब कर्नल में वो एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेज E डैश बनती है, वो सारे एलिमेंट कर्नल में होते हैं। और कर्नल ऑलवेज सबसेट होता है किसका? G का सबसेट होता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है।
अब हमें ये प्रूव करना है, देन हमें क्या प्रूव करना है कि जी अपॉन के क्या बनता है बताओ, जी अपॉन के कोसेंट ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? कोसेंट ग्रुप। जी अपॉन के क्या बनता है? कोसेंट ग्रुप। क्यों? क्योंकि कोसेंट ग्रुप के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कोसेंट ग्रुप के लिए हमें जी एक ग्रुप होना चाहिए, के उसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। के यहाँ पर क्या है? कर्नल है, और कल की थ्योरम में मैंने बताया था कि कर्नल ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। तो बोलूँगा जी ग्रुप है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप रहा, तो जी अपॉन के ग्रुप अपॉन नॉर्मल सब ग्रुप ऑलवेज क्या बनता है? कोसेंट ग्रुप बनता है। तो ये तो क्या है? कोसेंट ग्रुप। ये आइसोमॉर्फिक होना चाहिए एफ ऑफ जी के। एफ ऑफ जी का मतलब क्या है? जी की इमेज किसके रेस्पेक्ट में? एफ मैपिंग के रेस्पेक्ट में जो जी की इमेज बनेगी उसको हम एफ ऑफ जी बोलते हैं। क्लियर है? तो जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए एफ ऑफ जी के, ये बात हमें प्रूव करनी है। ओके, आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि इस ग्रुप से इस ग्रुप पर एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है हमें। आइसोमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए और ऑन 2 होने चाहिए। ठीक है, तो बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं और उसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर देंगे। तो मैं बोलूँगा जिन दो ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म बन रही है वो दोनों ग्रुप कैसे हैं? आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। Now let us define a map। कैसी मैप? फाई मैप। कहाँ से? जी अपॉन के से लेकर के कहाँ तक? एफ ऑफ जी तक। किस प्रकार से डिफाइन करनी है? सच दैट कि फाई ऑफ, बताओ फाई जो मैपिंग होगी उसका डोमेन कौन? जी अपॉन के। तो ये यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो डोमेन के एलिमेंट लिखा जाएगा। वो डोमेन कौन है? जी अपॉन के है। और जी अपॉन के में एलिमेंट कैसे आते हैं? अपॉन में जो लिखा हुआ वो एज इट इज, और आगे जो एलिमेंट लगेगा वो किसका लगेगा? एक्स, सॉरी जी का। तो ये बन गया एक्स एलिमेंट। तो जी अपॉन के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं? के एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं। इनकी इमेज क्या बनेगी? इमेज यहाँ से बनेगी। और ये क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ जी, मतलब जी के एलिमेंट की इमेज। और जी का एलिमेंट कौन था? एक्स। तो एक्स एलिमेंट की इमेज क्या बनेगी? एफ ऑफ एक्स बनेगी। तो ये समझ में आया कि नहीं आया कि अपने को एक मैपिंग यहाँ से यहाँ तक लेनी है जो इस टाइप की मैपिंग होती हो। और यहाँ पर बोल देंगे हम एक्स कहाँ से बिलोंग करता है? जी के अंदर से बिलोंग करता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब हम क्या प्रूव करेंगे? होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। फॉर होमोमॉर्फिज्म, फॉर होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि हम सबसे पहले फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, उसके बाद फाई को 1 1 प्रूव करेंगे और फाई को ऑन 2 प्रूव करेंगे। होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 प्रूव होने के बाद हम बोलेंगे कि अपने पास फाई मैपिंग कैसी है? आइसोमॉर्फिज्म है। किस किस के बीच में? जी अपॉन के एंड एफ ऑफ जी के बीच में। तो ये दोनों ग्रुप कैसे बनेंगे? आइसोमॉर्फिक। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा फॉर होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होता है? दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों एलिमेंट के बीच में स्टार ऑपरेशन लगाते हैं, उसके बाद उनकी इमेज निकालते हैं। उस इमेज की वैल्यू क्या बननी चाहिए? पहले दोनों एलिमेंट की इमेज निकालो, उसके बीच में ऑपरेशन लगाओ, उसके बराबर होनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा पहले दो एलिमेंट लेते हैं, कहाँ के? डोमेन के। तो मैं बोलूँगा लेट के एक्स एंड के वाई, दो एलिमेंट ले लिए मैंने, कहाँ से? जी अपॉन के अंदर से, जहाँ पर एक्स और वाई एलिमेंट कहाँ से होंगे बताओ? जी के अंदर से होंगे। ऑब्वियसली बात है, जी अपॉन के अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं? के एक्स के वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पर एक्स और वाई तो जी के एलिमेंट होंगे, और के तो के है ही। नाउ फाई ऑफ के एक्स के वाई, इसकी इमेज निकालनी है हमें। फाई ऑफ के एक्स के वाई, तो बताओ क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि फाई ऑफ पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, इस तरीके से। तो मैं बोलूँगा फाई ऑफ के एक्स के वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ? के एक्स कोसेंट ग्रुप का एलिमेंट है, के वाई भी कोसेंट ग्रुप का एलिमेंट है। कोसेंट ग्रुप के एलिमेंट को हम के एक्स के वाई को क्या लिख सकते हैं? के एक्स वाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? के एक्स वाई। कल ही कोसेंट ग्रुप वाले जो डेफिनेशन थी उसमें नोट लिखाई है ये बात। ये बताओ क्या बनेगा? फाई के एक्स वाई। जब फाई के एक्स होता है तो उसकी इमेज क्या बनती है? एफ ऑफ एक्स। तो
फाई के एक्स वाई की वैल्यू क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स वाई, तो वैल्यू क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई, एफ अपने पास क्या दे रखी है, पहले से ही होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। क्यों, होमोमॉर्फिज्म का मतलब यही है, एफ ऑफ एक्स वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। आगे बात करते हैं, इधर है अपने पास फाई ऑफ के एक्स के वाई इजकल टू, ये लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, फाई ऑफ के एक्स इंटू एफ ऑफ वाई को क्या लिख सकता हूं, फाई ऑफ के वाई। तो ये देखो, फाई ऑफ के एक्स के वाई की वैल्यू क्या बन गई है, फाई ऑफ के एक्स इंटू फाई ऑफ के वाई बन गई। इसका मतलब फाई कैसा है, होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब है दैट इज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई होमोमॉर्फिज्म तो हो गया है। अब हम बात करते हैं 1-1 की। फाई को हमें क्या प्रूव करना है, 1-1 प्रूव करना है। ठीक है, 1-1, तो मैं लिखूंगा 4-1-1। 1-1 के लिए क्या करते हैं हम, दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों एलिमेंट की अगर इमेज इक्वल है तो वो दोनों एलिमेंट भी इक्वल आने चाहिए, तब 1-1 प्रूव हो जाता है। तो मैं बोलूंगा लेट के एक्स कोमा के वाई, दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, जी अपॉन के हैं, जहाँ पर एक्स और वाई एलिमेंट कहाँ के होते हैं, जी के होते हैं। ठीक है, देन या फिर दो एलिमेंट हमने लिए इस प्रकार से, सच दैट दो एलिमेंट इस प्रकार से हैं कि फाई ऑफ के एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, फाई ऑफ के वाई के इक्वल है। देन हम चेक करते हैं, तो फाई ऑफ के एक्स की वैल्यू तो क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स, और फाई ऑफ के वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी,